पिछले एपिसोड में जिनू ने अपनी शैडो आर्मी की मदद से सारे आइस बेस को हरा दिया था और अब वो उन सबकी सोच निकाल के उन्हें अपनी शैडो आर्मी में जोड़ रहा है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इधर धरती में अब तक सिर्फ 3 घंटे हुए होते हैं और डंजन में 3 दिन बीत चुके होते हैं। यूनो को अंदाजा लग जाता है कि अंदर के हालात बहुत खराब हैं। शिट, लगता है जिन्नू मर गया होगा। यहाँ पे मेरी आने की ट्रिप बर्बाद हुई। लेकिन जरा एक मिनट, जिन्नू तो तुम्हारी गिल का है ही नहीं, तो तुमने उसे अंदर कह जाने दिया? वो मेरा दोस्त है, उसने एक रिक्वेस्ट की थी मुझे सी लेवल गेट में जाने के लिए, तो मैंने उसे अंदर भेज दिया। इतना कहते ही डोंगसू उस बंदे का गला पकड़ के उसे उठा लेता है। मुझे पता है तुम्हारी इसमें कुछ चाल है। तुमने जानबूझ के जिन्नू को अंदर भेजा है। यूनो उसे हाथ हटाने को कहता है। डोंगसू हाथ तो हटा लेता है लेकिन वो लड़ाई उन दोनों के बीच में चालू हो जाती है। दोनों अपने अपने अटैक चार्ज करते हैं और एक दूसरे पर मार देते हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन असल में वूजिन उन दोनों के बीच में आ जाता है और उनका अटैक रोक देता है। वो कहता है अगर तुम अपने हल्के अटैक ना मारते तो मेरा तो हाथ ही टूट जाता। मिस्टर डोंगसू, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। जिनू असल में एक ई रैंक हंटर ही है। हमने उसका टेस्ट भी लिया था, उसने आपके भाई को नहीं मारा। मुझे उससे क्या मतलब? मुझे तो बस जिन्नू को मारना है, चाहे उसने मेरे भाई को मारो या ना मारो। इधर हम किम को देखते हैं जो अपनी जान आइस एल्फ से बचा के आया होता है। वो वहाँ के देखता है कि सारे आइस बेस मरे होते हैं। उसे पहले लगता है कि जिन्नू का काम है, लेकिन उसे लगता है कि कहीं वो आइस एल्फ का बॉस कहीं आसपास ना हो, उसी ने ना मारा हो, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। आगे आके वो देखता है कि जिन्नू के टीममेट्स आराम से कैंप फायर में खा रहे होते हैं। ये देख के वो काफी शौक हो जाता है। ये कमजोर लोग यहाँ बैठ के मजे कर रहे हैं और हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं। किम उनके पास आने लगता है और कहता है कि हमारी सारी टीम मर गई क्योंकि उनके पास खाना और वेपन्स की कमी पड़ गई थी और तुम लोगों ने इन सबको छुपा के रखा हुआ। मैं 3 तक गिनूंगा, अपनी गलती मान लो नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। ये कहते ही किम उनके ऊपर अटैक करने चल पड़ता है, लेकिन जिन्वू उसके पीछे आके उसे रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। तुम अपने टीममेट को मार रहे हो और साथ साथ मुसीबत भी लेके आ गए हो। बाहर आ जाओ, तुम अपनी प्रेजेंस नहीं छिपा सकते मुझसे। तभी उनके सामने से आइस एल्व्स की पूरी आर्मी आ जाती है और जिन्वू को उनका बॉस भी दिख जाता है। तो इन सब बेकार इंसानों में तुम सबसे ताकतवर हो। तो क्या तुम हमें कमजोर समझ रहे हो? ओए, तुझे हमारी लैंग्वेज क्या समझ आ रही है? बाकी सब लोग भी काफी शौक में होते हैं कि जिन्वू को उसकी भाषा समझ कैसे आ रही है, क्योंकि उनको नहीं आ रही होती समझ में। उनका बॉस कहता है कि इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और ये तुमसे 1v1 करना चाहता है। ये कहते ही उस सोल्जर गला कट जाता है। हो गया ओनियन, अब आगे बताओ। ये कहते ही जिन्वू बॉस पर अटैक कर देता है। तभी उनका बॉस कहता है तुम इंसान तो हो नहीं, लेकिन तुम इंसानों में क्यों रह रहे हो? जिन्वू कुछ समझ नहीं पाता। बॉस उसे ये भी बताता है कि उनके दिमाग में एक आवाज आती है इंसानों को देख के उन्हें मारने की, लेकिन तुम्हें देख के हमारे दिमाग में कोई आवाज नहीं आई। जिन्वू को ये कुछ कुछ अपनी पावर जैसा लगा। हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस वो इंसान हमें दे दो और इस डंजन से बाहर चले जाओ। तुम आखिर हो कौन और इंसानों से क्यों लड़ते हो? उनका बॉस जैसी जवाब देने वाला होता है तुरंत टाइम 5 सेकंड पीछे चला जाता है। जिन्वू कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता अपने टीममेट्स को देने के लिए। उनका बॉस उसे डराता भी है कि हमारी टीम में ज्यादा बंदे हैं तुमसे, हम तुम्हें हरा देंगे। तभी जिन्वू अपनी शैडो आर्मी निकाल लेता है और सारे शैडो सोल्जर्स आइस बियर्स निकल के आने लगते हैं। आइस एल्व्स और शैडो आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जिन्वू के बाकी टीममेट्स लड़ाई से अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, लेकिन कुछ एल्व्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। तभी जिन्वू बीच में आ जाता है और बड़ी तेजी से उन तीनों आइस एल्व्स को मार देता है। जिन्वू के माना पॉइंट्स बड़ी तेजी से कम हो रहे होते हैं क्योंकि उनका बॉस शैडो आर्मी के बहुत सारे बंदे मार देता है। तभी वो जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इस बॉस का नाम बारूका होता है। जिन्वू अपना दूसरा नाइफ भी निकाल लेता है और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। बारूका जिन्वू का नाइफ अपने पैर से दबा लेता है और जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। जिन्वू अपना दिमाग लगाता है, अपना नाइफ को वापस बुला लेता है, जिसके से वो बच जाता है और उसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बारूका उसे लात मार के उसे दूर उड़ा देता है। तभी बारूका के ऊपर आके एक फायरबॉल गिरती है जो कि जिन्वू की विजार्ड्स ने गिराई होती है। इधर किम को होश आ जाता है और वो जिन्वू से काफी गुस्सा होता है, उसे मार देना चाहता है। साथ साथ अपनी तलवार उठाता है और जिन्वू के ऊपर अटैक करने जा पड़ता है। दूसरी तरफ से बारूका भी जिन्वू के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। तभी जिन्वू अपने आसपास स्नो को उड़ा के धुआं धुआं कर देता है। जैसी धुआं हटता है तभी बारूका के सामने एक बहुत बड़ा और एक नया शैडो आर्मी का सोल्जर आ जाता है। असल में जिन्वू ने इग्रिस को सुमोन करके अपने चारों तरफ बर्फ उड़ा दी थी और जैसे ही किम जिन्वू के पास आया तभी इग्रिस ने उसे मार दिया और जिन्वू ने उसकी सोल निकाल के उसको एक शैडो सोल्जर बना दिया और बारूका के ऊपर अटैक करवा दिया।
जिन्हू उसका नाम आयरन रखता है। आयरन बरूका से काफी अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है और इधर ये तीनों काफी डर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी हंटर बैटल नहीं देखी होती। ये अकेला मुझे नहीं हरा पाएगा, तुम दोनों भी लड़ाई में आओ। दोनों बरूका के ऊपर अटैक कर देते हैं और काफी इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। साथ साथ पीछे कवर देने के लिए आयरन भी खड़ा होता है। जैसे ही बरूका इग्रिस के अटैक से डॉज करता है, तुरंत जिन्हू उसके पीछे आके अपना पॉइजन ब्लेड मार देता है। बरूका को उस पॉइजन से ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा होता। तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन लगता है तुम्हारे सोल्जर्स नहीं है। इधर शैडो आर्मी ने सारे आइस वेल्स को मार दिया होता है। बरूका गुस्से में आ जाता है और वो जिन्हू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्हू अपना नाइफ की तरफ फेंकता है। बरूका उससे बच जाता है और उसे लगता है कि उसने मिस कर दिया अपना नाइफ का अटैक, लेकिन असल में उसका नाइफ पीछे से घूम के वापस आ जाता है, जिसकी वजह से बरूका का वेपन टूट जाता है। तभी जिन्हू आयरन को सुमोन करता है और बरूका को पकड़वा देता है। साथ साथ विजर्ड्स उसके ऊपर फायरबॉल अटैक भी कर देते हैं। इतना डैमेज लेने के बाद भी बरूका अब भी जिंदा था और अपनी पावर अवेक कर रहा होता है। तभी जिन्हू अपनी स्पेशल एबिलिटी की मदद से उसके पास आके उसके पेट में चाकू घुसा देता है। बेचारे को लेवल अप भी नहीं करने दिया। बरूका अब भी स्ट्रगल कर रहा होता है लड़ने के लिए, लेकिन तभी आयरन उसके पीछे से आता है और अपने हथौड़े से उसे कुचल देता है और बरूका का दी एंड हो जाता है। लेकिन ये पागल आयरन अब भी उसमें थोड़े बजाता रहता है क्योंकि इसमें किम जितनी ही बुद्धि थी। इधर जिन्हू अपने टीममेट्स के पास आके कहता है कि ये लड़ाई खत्म हुई और डंजन का गेट खुल चुका है, मैं बाहर चलना चाहिए। वो सब लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन जिन्हू को अब भी बरूका से कुछ काम था। बाहर यूनो काफी परेशान हो रहा था क्योंकि डंजन में 1 हफ्ता हो चुका था। तभी डंजन के अंदर से 2 लोग निकल के आ रहे होते हैं। यूनो को लगता है किम आ रहा है, लेकिन उसके अंदर से 2 बी रैंक हंटर निकल के आते हैं। यूनो बाकियों के बारे में पूछता है, तभी जिनवू और हैन उसके अंदर से निकल के आते हैं और डंजन का गेट बंद हो जाता है। वो बी रैंक हंटर बताते हैं कि हम ही बस सर्वाइवर्स हैं, बाकी सारे मारे गए। तभी जिनवू वहां से जाने लगता है, लेकिन यूनो उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोक लेता है। जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं काफी थक चुका हूँ, इस बारे में कभी और बात करेंगे। ये बात सुन के यूनो काफी गुस्से में आ जाता है और जिन्हू को एक और बार रोक के कहता है कि मेरी गिल्ड के 6 मेंबर गायब हैं, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, लेकिन मैंने तुम्हारी गिल्ड के 2 मेंबर बचाए भी तो है, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये बात सुन के यूनो से माफी मांगता है और जिन्हू वहां से चला जाता है। सब लोगों को जिन्हू काफी गुस्से में लग रहा था। उसके बाद जिन्हू हैन को उसे घर छोड़ता है। हैन उसे काफी अजीब लग रही होती है। वो फिर वहां से निकल जाता है और अपने नए वेपन को देखता है जो उसने बरूका से लिया था, लेकिन असल में वो काफी गुस्सा था क्योंकि वो बरूका को अपना सोल्जर नहीं बना पाया उसकी सोल निकाल के, क्योंकि वो जिन्हू से ज्यादा ताकतवर था। उसके बाद जिन्हू एक शीशे पे खड़ा होता है और कहता है कि ये तीसरी बार है जब मैंने किसी इंसान को मारा है। अगले दिन यूजिन जिन्हू को लेने से घर आ जाता है। वो लोग एक जगह जाके रुकते हैं और उस गाड़ी में हैन भी आ जाती है क्योंकि जिन्हू ने अब उसे अपनी टीम में ऐड कर लिया था। यूजिन उसे देख के काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये अंडर एज तो नहीं है ना। जिन्हू यूजिन को रिलैक्स होने के लिए कहता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।